हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और कुछ प्रॉपर्टीज हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पढ़ेंगे जो कि बेसिक प्रॉपर्टीज है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जो खुद के ट्रांसपोज के बराबर होती है। जैसे यानी एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगी? जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू हो ए। ठीक है, यानी जब मैट्रिक्स खुद के ट्रांसपोज के इक्वल होती है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित मैट्रिक्स कहलाती है। और सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ने के लिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। तो मैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बता देता हूं साथ में कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं हम तो उसके ए के ऊपर टी लगाते हैं यानी ए ट्रांसपोज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है ए जो है 1 2 3 4। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा? तो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो रोज हैं, इसकी जो पंक्तियां हैं उसको हम क्या बना देंगे, इसके कॉलम बना देंगे। यानी 1 2 रो है तो इसको लिख देंगे हम 1 2 और 3 4 है तो इसको लिख देंगे हम 3 4। ये भी क्या होगी, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगी। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए को अगर हम ऐसे लिखें, किसी भी मैट्रिक्स को लिखना चाहें हम ए आई जे लिख सकते हैं। ये क्या होता है, मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है हमारी ए आई जे तो यहाँ हम इसका ऑर्डर जरूर लिखते हैं एम क्रॉस एन। मतलब यहाँ पर एम क्रॉस एन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हैं वो एम है और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो एन है। आई जाएगा 1 से m तक और j जाएगा 1 से n तक। उस केस में अगर हम A ट्रांसपोज निकालना चाहें तो A ट्रांसपोज क्या आएगा, AGI आएगा और ये होगी n क्रॉस m की मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो AIJ यानी हमने I कॉलम, I रोज को इंडिकेट करता है, J कॉलम को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, J रोज को इंडिकेट करेगा और I कॉलम को इंडिकेट करेगा। यानी A अगर AIJ है तो अपना A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, AGI हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा था कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, जब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो, A हो। अगर हम मैट्रिक्स को A को इस फॉर्म में लिखते हैं AIJ में तो हमारा A ट्रांसपोज क्या निकल के आया था, A ट्रांसपोज निकल के आया था AGI। तो यानी हम कह सकते हैं A इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ AIJ क्या होना चाहिए, AJI के बराबर होना चाहिए हर एक IJ के लिए। समझे बात? क्योंकि A क्या है, AIJ है तो A ट्रांसपोज क्या है, AJI है। तो A सिमेट्रिक कब होगा, जब AIJ इक्वल टू क्या हो, AJI हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसको स्क्वायर होना जरूरी हो जाएगा, तभी A ट्रांसपोज A के बराबर आएगा। तो हम ये कहेंगे कि एक स्क्वायर मैट्रिक है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा यदि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो, A हो।